दैनिक पाठ्य योजना की डायरी बनाएंगे आप। ठीक है, दैनिक पाठ्य योजना की डायरी में अपन देखेंगे शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियाँ बाइनिंग के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले व्याख्यान विधि के बारे में। शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का प्रगतिशील कार्य है, गतिशील कार्य है। व्याख्यान विधि के बारे में अपन देखेंगे सबसे पहले, और इस प्रकार से आप डायरी बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसमें क्रमबद्ध तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी और इसे रोक रोक के आप देखते रहिएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको पूर्ण तरीके से। प्रदर्शन विधि है, प्रदर्शन विधि के बारे में लिखेंगे। ठीक है, प्रदर्शन विधि के बारे में आप डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को आप क्लियर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रदर्शन विधि सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, दोष एक से। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। क्रमबद्ध तरीके से एक एक पॉइंट को आप लिखते रहिएगा। फिर इसके बाद अपन अध्ययन करेंगे प्लान कैसे तैयार किया जाता है, और यह आपको मैथ की दैनिक पाठ्य योजना की डायरी बनवा रहे हैं। जैसा भी है ध्यान रखिएगा, क्रमबद्ध तरीके से हर एक पॉइंट आपको इसमें लिखना है। वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। एक एक पॉइंट को आप लिख सकते हैं। क्लियर? यह आपकी आगमन विधि होगी। अब निगमन विधि, निगमन विधि के बारे में लिखेंगे। ठीक है, निगमन विधि, निगमन विधि के दोष, इनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। एक एक चीज़ के बारे में अध्ययन करिएगा। अब इसके बाद अपन यहाँ पर देख सकते हैं आप विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम भी लिख सकते हो आप ऊपर। कालांश, विषय, पूर्णांक, प्रकरण, कालांश, समय, कक्षा और प्रकरण आपको निकलवाया जाता है, बच्चों से निकलवाएंगे प्रकरण को। एक क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है, फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और फिर इसके बाद इनको लिख के सहायक सामग्री क्या क्या यूज कर रहे हैं आप। फिर पूर्व ज्ञान के बारे में लिखेंगे, पूर्व ज्ञान बच्चों को है या नहीं। तो बच्चों से प्रकरण निकलवाएंगे। प्रस्तावना कौशल, मान लेते प्रस्तावना कौशल में क्या निकलवाते हैं अपन, प्रकरण निकलवाते हैं। जैसे छात्रा अध्यापक क्रियाएँ, छात्र छात्राएँ क्रियाएँ, तो गणना किसके आधार पर करते हैं, संख्याओं की संख्याएँ कौन कौन सी हैं, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, प्राकृतिक संख्याएँ आदि हैं। पूर्णांक संख्याओं को किसे कहते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो उद्देश्य कथन में लिखते हैं, अच्छा बच्चों, आज हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण करते हैं अपन। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों से एक दो प्रश्न विकासात्मक प्रश्न करें। विकासात्मक के बाद क्या करें, छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापक पढ़ाएगा तो ध्यानपूर्वक बच्चे क्या करेंगे, सुनेंगे। तो इसमें क्या छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट बनाना होता है, और शिक्षण बिंदु सबसे पहले लिखना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे आप।
ये छात्रा अध्यापक कथन। तो यहाँ पर बच्चे क्या करें, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें लिख लेना है आपको, छात्र छात्रा क्रिया में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्रा कथन को, छात्राध्यापक कथन को बच्चे क्या करें, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि प्रविधि में लिखेंगे कौन कौन सी विधि हैं, प्रश्नोत्तर विधि में, विकासात्मक में, और ये कौन सी आ जाए, छात्राध्यापक कथन में विश्लेषण विधि। और इधर बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। फिर बोध प्रश्न करते हैं पढ़ाने के बाद, 2 कम से कम बोध प्रश्न होने चाहिए, जिससे हम पढ़ते हैं आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यह बनाना प्लान। फिर इसके बाद द्वारा से शिक्षण बिंदु, संख्याएँ, रेखाएं पर पूर्णांकों यानी विस्तार पूर्वक पढ़ाएगा। विकासात्मक प्रश्न करें दूसरे में भी। तो फिर छात्र छात्रा क्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, इसके बारे में फिर छात्रा अध्यापक का कथन होगा। तो छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, विश्लेषण विधि में तो यानी टीचर यहाँ पर आपको बताएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यह प्लान क्या करना होता है, तैयार करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं, एक एक पॉइंट को आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह पॉइंट लिखना आवश्यक है। फिर तीसरा पॉइंट है पूर्णांकों में क्रमबद्धता। इनके बारे में, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करना है आपको, एक एक चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, अध्ययन करते हुए बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको यह प्लान क्या करना होता है, तैयार करना होता है, श्यामपट्ट की पूर्ति करनी होती है। ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। क्लियर। फिर इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करते हैं बच्चों से। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न करने के बाद फिर उसके बाद गृह कार्य देते हैं बच्चों को, क्या देते हैं, गृह कार्य देते हैं। ठीक है, ये आपका एक प्लान तैयार हो गया इसमें, और इसी प्रकार आपको बनवा